हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएफजी के स्ट्रिंग क्वेश्चंस और उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। अभी तक हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया। बताओ, बेसिक लेवल का क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा रहा है, रिमूव कॉमन कैरेक्टर्स। चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं, समझते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिमूव कॉमन कैरेक्टर्स एंड कॉन्केटिनेट। लेट्स सी। आपको दो स्ट्रिंग दी हुई है S1 एंड S2। मॉडिफाई बोथ द स्ट्रिंग्स सच दैट ऑल द कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ S1 एंड S2 आर टू बी रिमूव्ड एंड अनकॉमन कैरेक्टर ऑफ S1 एंड S2 आर टू बी कॉन्केटिनेटेड। इफ ऑल कैरेक्टर्स आर रिमूव्ड प्रिंट -1। अब आपको करना क्या है, देखो S1 आपकी कुछ है, S2 आपकी कुछ स्ट्रिंग है। आपको ये करना है कि इन दोनों स्ट्रिंग में बीच में जो कॉमन है उसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, और जो अनकॉमन है आपको सिर्फ वो रखना है। जैसे देखो C नीचे नहीं है तो आपको C को रख लेना है, B नीचे नहीं है तो आपको B को रख लेना है, G ऊपर नहीं है तो आपको G को रख लेना है, F ऊपर नहीं तो आपको F को रख लेना है। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या बना, CBGF। अब देखो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। आपको करना क्या, मैंने अभी क्या किया, सिंपल सा पहले S1 को चेक किया, S1 के कैरेक्टर को उठाया, इसमें चेक किया ये इसमें प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। जैसे हम सी, सपोज करो आप, मैं S1 स्ट्रिंग के अंदर मूव कर रहा हूं A A C D B। ठीक है, मैंने A को चेक किया S2 के अंदर G A F और D। A को मैंने चेक किया S2 में तो मुझे मिल गया, तो मैंने इसको कुछ किया ही नहीं, मैं आगे बढ़ गया। फिर से इसको चेक किया, फिर से मुझे मिल गया, तो फिर मैं आगे बढ़ गया। अभी मान लो S3 को स्ट्रिंग है मेरे पास। फिर मैंने C को चेक किया, क्या C F S2 के अंदर है, आंसर इज नो, तो मैंने C को S3 में डाल दिया। ठीक है, सेम D पे आया तो D मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैंने D को स्किप कर दिया। B नहीं मिला नीचे, तो मैंने B को यहाँ पे डाल दिया। अब आपने S1 में मूव कर लिया ना, अब S2 में मूव करना है। S2 में आए, G को चेक किया, क्या G ऊपर है, नहीं है, तो आपने G को यहाँ पे डाल दिया। A ऊपर है, हाँ है, स्किप कर दो। F ऊपर है क्या, नहीं है। D ऊपर है, हाँ है, इसको भी स्किप कर दो। तो सॉल्यूशन आपके सामने बन चुका है। S1 को पहले ट्रेवर्स करेंगे, चेक करेंगे क्या S1 का कैरेक्टर S2 में एग्जिस्ट करता है। चेक कैसे करते हैं, इंडेक्स ऑफ मेथड की हेल्प से। इंडेक्स ऑफ क्या बताती है, अगर इंडेक्स प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगी, और अगर इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या रिटर्न करती है, सिंपल सा -1। तो यही आपको चेक लगाना है। देखो बहुत सिंपल अप्रोच के साथ मैं आपको समझा दूंगा कोड इसका। एक हम लोगों ने स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया है SB। देखो सबसे पहले S1 स्ट्रिंग को 2 कैर अरे में कन्वर्ट किया। ये करती क्या है, 2 कैर अरे मेथड कैरेक्टर टाइप का अरे रिटर्न करती है। ठीक है, देन उस कैरेक्टर टाइप के अरे में से हमने क्या किया, 1 by 1 कैरेक्टर्स को यहाँ पे फेच किया फॉर ईच लूप के अंदर। तो X पे क्या आ गया, आपका पहला कैरेक्टर आया। फिर आप उसको चेक कर रहे हो S2 में। देखो इफ S2 डॉट इंडेक्स ऑफ X, मतलब जो C था उसका S2 में क्या इंडेक्स है, इक्वल्स इक्वल्स -1, मतलब क्या वो प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो SB में अपेंड कर दो, सिंपल, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। फिर सेकंड टाइम क्या करेंगे, S2 को ट्रेवर्स करेंगे, क्या S2 का इंडेक्स S1 में मिलता है, नहीं मिल रहा है तो अपेंड कर दो। और लास्ट में अगर ये स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ 0 है तो आपको -1 रिटर्न करना है, अदरवाइज उसको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है आपका। आई थिंक सेम अप्रोच हम लोगों ने पाइथन में भी यहाँ पे आपको बताई हुई है। S1 को CS में ट्रेवर्स करने का, रिजल्ट में अपेंड करना है, चेक करना है। ठीक है, तो मैं जावा का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन है, लिखने में टाइम लग जाएगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको लिख देते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, देन आपको ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले किस में ट्रेवर्स करना है आपको, S1 में। ठीक है, तो S1 डॉट 2 कैर अरे में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है। 1 by 1 आप उसको रीड करेंगे। इफ अब आपको क्या चेक करना है, S2 में इंडेक्स चेक करना है। S2 डॉट इंडेक्स ऑफ C इक्वल्स इक्वल्स -1। इट मीन्स उसको इंडेक्स मिला ही नहीं, और इंडेक्स नहीं मिला तो SB डॉट अपेंड X। SB में आपने क्या कर देना है, उसको अपेंड कर देना है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे S2 कर देंगे, नीचे S1 कर देंगे। ठीक है, S1
और यहाँ पे हमने सी नाम लिया है ना, तो अपेंड हम एक्स क्यों कर रहे हैं, सी को अपेंड करेंगे, सेम सी को अपेंड करेंगे। ठीक है, दोनों हमारे पास। अब एस बी के अंदर क्या है, अनकॉमन कैरेक्टर से, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न, देखना ध्यान से, एस बी डॉट लेंथ, मतलब जो उसमें हमारी पड़ी हुई है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ इक्वल्स अगर 0 है तो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, इफ ऑल कैरेक्टर्स आर रिमूव तो प्रिंट -1। तो यहाँ पे हमने क्या रिटर्न कर देना है, माइनस, स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, ठीक है, -1। अदरवाइज ये जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग में आपको रिटर्न कर देना है। दैट्स इट। तो हम क्वेश्चन को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं कितने सारे टेस्ट केसेस इसके लिए पास होने वाले हैं। आई थिंक कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका है। लेट सबमिट द कोड। काफी सारे टेस्ट केस हमारे पास होंगे, 306 टेस्ट केसेस हैं। तब तक आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है स्ट्रिंग क्वेश्चंस की फॉर जीएफजी, फ्रॉम जीएफजी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और नोट्स बनाना ना भूलें। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।